ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है या आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 21 हरे मूंग और एक समी पत्र लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। लेकिन एक बात और बता दूँ, इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको हरे मूंग से करना है। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। ठीक, देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हरे मूंग। आपको इसी तरीके से आपको 21 ठो हरे मूंग गिन करके आपको ले लेना है। और जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आपको कर लेना है। ठीक, देखिए मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप 21 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन हरे मूंग के दाने को क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको भिगाना है। यानी कि जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन जल से आपको उन सारे हरे मूंग के दाने को भिगाना है। ठीक, उसके बाद उन 21 हरे मूंग के दाने में से आपको 9 ठो हरे मूंग के दाने उठाना है और आपको कहां पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। इसी जगह है गणेश जी का स्थान, आपको यहीं पर समर्पित करना है। कर लिया, उसके बाद आपको फिर से 9 ठो हरे मूंग उठाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद आपके पास बचे हैं 3 हरे मूंग के दाने बचे हैं ना। उसके बाद उनमें से आपको फिर से 2 ठो उठाना है और लेकर आपको कहाँ जाना है, नंदी जी के पास। बाहर बैठे रहते हैं, बाहर आपको जाना है और आपको उनके चरणों में आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। यानी कि प्रत्येक जगह समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद वापस से आपको फिर से आना है शिवलिंग के पास। अब जो आपके पास जल बचे हैं, उन जल में क्या करना है, जो आपके पास एक हरे मूंग के दाने बचे हैं, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में आपको गिरा देना है। यानी कि आपको उन लोटे में आपको डाल देना है। डाल दिया, उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और आपको शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, चाहे वो मनोकामना व्यापार से जुड़ी हो या धन से जुड़ी हो, आपको वो चीज़ कहनी है, मन में ध्यान करनी है। ठीक है, ध्यान करते ही उन हरे मूंग वाला पानी को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है, करके देखिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए दूसरी उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको समी पत्र से करना है। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, घर में संकट रहते हैं, हमेशा मतलब कुछ न कुछ बाधाएं आते रहते हैं परिवार में, तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना है। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, समी पत्र। आपको इसी तरीके से आपको 3 समी पत्र आपको ले लेना है। ठीक, और साथ ही आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है। भर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेना है आपको एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आपको आटे का दिया आपको ले लेना है। ठीक है, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से आपको तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवलिंग के पास, यानी महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक, देखिए मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप 3 समी पत्र लेकर गए हैं, उन तीनों समी पत्र को आपको सबसे पहले भिगाना है। यानी कि उन तीनों समी पत्र को आपको गीला करनी है, जो आप जल लेकर गए हैं उन जल से। उसके बाद उनमें से एक ठो समी पत्र उठाना है और आपको गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आप सबको पता ही है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए गणेश जी के स्थान पर पहला समीपत्र आपको समर्पित करना है। उसके बाद दूसरी हरे मूंग आपको फिर से उठाना है और आपको कहाँ पर समर्पित करना है, ठीक शिवलिंग के ऊपर। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, बुद्धि से जुड़ी हो या कष्ट से जुड़ी हो या व्यापार से जुड़ी हो या किसी भी प्रकार के बाधाओं से जुड़ी हो, आपको वो चीज़ कहनी है, मन में ध्यान करनी है समीपत्र समर्पित करते समय। ठीक, उसके बाद आपके पास एक ठो समीपत्र बचे हैं। देखिए उन एक समीपत्र को क्या करना है, आपको जिस गेट से आप शिवलिंग के पास जाते हैं, मंदिर यानी घुसते हैं, उस गेट पर आपको क्या करना है, उन दीपक, जो आप एक दीपक लेकर आए हैं, उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। और जो आपके पास
एक समीपत्र बचे हैं, उन समीपत्र को आपको समर्पित करना है गेट पर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आपको शिवलिंग के पास बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है, यानी कि आपको प्रार्थना कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, ये उपाय विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि बहुत दिन से पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, लौंग। आपको इसी तरीके से आपको फूल वाले लौंग यानी कि खंडित लौंग आपको नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल साबुत लौंग लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का या नहीं तो आटे का दीपक आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। उसमें आपको गोल बाती लगा देना है और आपको सरसों का तेल डाल देना है, ठीक। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके गार्डन में हो या आंगन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। चला गया। उसके बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको कर लेनी है। और एक बात और बता दूं, ये उपाय आपको सूर्यास्त होने से पहले करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप एक दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आपको तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक लौंग लेकर गए हैं, उन लौंग को अपने हाथ में लेना है और आपको क्या करना है, तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 5 बार या नहीं तो आपको 7 बार परिक्रमा करना है, ठीक है। अगर आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जो आप दीपक को प्रज्वलित किए हैं, उन दीपक को आपको मतलब परिक्रमा कर लेनी है 5 बार या नहीं तो 7 बार, ठीक है। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक लौंग को क्या करना है, उन दीपक में आपको गिरा देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे वो मनोकामना किसी भी प्रकार से जुड़ी हो।